जितने भी हमारे भाई और बहन इससे जुड़े हुए हैं उनको राजयोग को जन जन तक पहुंचाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और उसमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जैसे लोगों की भी है कि हम जन जन को समझाने की कोशिश करें कि योगा आपको शरीर की फिटिंग दे सकता है, लेकिन आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं दे सकता है। आपके दिमाग की फिटनेस पर कोई असर नहीं डाल सकता। जिम में जाके 2 घंटे रोज वर्कआउट करें, दुनिया भर के हर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, लेकिन वो उस तरह के फिटनेस नहीं दे सकता है जो इनोवेशन, परफेक्शन और सम्मान हमको राजयोग सिखा सकता है। राजयोग आइडियलिस्टिक विचारों के प्रस्तुतिकरण है। राजयोग हमको पॉजिटिव माहौल दे सकता है, आत्मज्ञान, परमार्थ ज्ञान देता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिखाता है। भाई योग और राजयोग के अंदर ये अंतर है। वाकई अंतर को लोग समझने लगे। ब्रह्म कुमारी भाई और बहन ने जो प्यार दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है, विश्वास किया है, इसके लिए शब्द नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज तक ब्रह्म कुमारी की विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं आई है। मेहनत की कसौटी पर खरा पाएंगे। अपने को देखना, अपने को जानना दुनिया का सबसे कठिन काम है और ये शुरुआत ब्रह्म कुमारी करवाता है। परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो ब्रह्म कुमारी जी की पूरी परिकल्पना है, सबसे हाई स्पिरिचुअल लेवल का काम है। हर इंसान को ब्रह्म कुमारी जी की तरफ मुड़ना चाहिए। 80 साल के अंदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर 133 देशों तक फैल जाना, वो भी दुनिया भर के लैंग्वेज बैरियर के बावजूद, ये बहुत बड़ी चीज है। ब्रह्म कुमारी में एक मेंटल पीस है जिसमें स्पिरिचुअल हीलिंग है। ब्रह्म कुमारी अपने आप से प्यार करना सिखाता है। ब्रह्म कुमारी सिखाता है अगर आप खुद को जानेंगे, खुद को समझेंगे, खुद को महसूस करेंगे, खुद से बातें करेंगे, तब आदमी बेहतर इंसान बन सकता है, बेहतर परिवार बना सकता है, बेहतर कल्पना कर सकता है। ये बहुत बड़ा काम है जिसको ब्रह्म कुमारी कर रही है। आज मुझे ऐसा लगा है कि मैंने खुद को पहचानने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया। पुनः आने में मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा नाता ब्रह्म कुमारी से पूरी जिंदगी चलना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्म कुमारी के सामने स्पिरिचुअलिटी के मामले में मैं अपने आप को बिलो पॉवर्टी लाइन दरिद्र समझता हूँ। 10,000 लोग, वो लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, सारे मुस्कुराते हुए, सबके चेहरे पर शांति, सब बहुत काम है, सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी कोई भाग नहीं रहा है। मुझे एकदम ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत ही दरिद्र देश से एक बहुत ही सुखद देश में आ गया हूँ जहाँ राम राज्य की तरह सब ठीक चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मन कर रहा था कि मैं यहीं रह जाए। एक हॉल के अंदर 10,000 पॉजिटिव हम्बल सोल्स, इनकी सिंप्लिसिटी और पॉजिटिविटी महसूस कर पा रहा था कि इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी एक साथ इस हॉल से निकल रही है। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगा कि इस पॉजिटिविटी को मैं अपनी सांस के जरिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने शरीर में, दिमाग में भर लूं और इसको मैं फिर यहाँ से दिल्ली ले जाऊं। दादी जी से मुलाकात, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल अनुभव था। बड़ों का आशीर्वाद की जो प्योरिटी है वो आज मैंने यहाँ आके महसूस की। ब्रह्म कुमारी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप एक मंच पर ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा किया, आप एक बड़ी ताकत बन पाए। ये ट्रांसफॉर्मेशन में लगेगी। आपका 9,000 सेंटर्स हैं, 150 देशों में आपकी ब्रांचेस हैं, तो आपने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तो वैसे भी तोड़ दी है 150 देशों में जाकर। ब्रह्म कुमारी अगर ये चुनौती ले ले कि एक व्यक्ति 10 लोगों के माइंड्स को ठीक करेगा, तो धीरे धीरे ये कैंपेन, एक मुहिम बन जाएगी। आज तक और जी न्यूज का हिस्सा था मैं सबसे पहले तो दादा लेखराज जी को प्रणाम करता हूँ कि 1937 में जब उन्होंने ओम मंडली बनाई, उस दौर में जब स्त्रियों के लिए पर्दे में रहना अनिवार्य था, चाहे कोई भी धर्म, तब उन्होंने स्त्री को शक्ति समझा, उनको पर्दे से निकाला और उनको लीडरशिप रोल में आने का मौका दिया। मैं इस बात को समझ नहीं पाता था कि इसको ब्रह्मा कुमारी क्यों कहते हैं। दादा लेखराज जी चाहते थे कि स्त्री ही नेतृत्व करे। जिस तरह से दादा के जाने के बाद भी दादियां, दीदियां, दादी जानकी जी संस्था को यहाँ तक ले आई, पूरी दुनिया में विस्तार हुआ। तो स्त्रियों के बीच जो संगठन की शक्ति है, जो सेवा भाव है, जो समाज को आगे बढ़ाने की क्षमता है, इसको दादाजी ने उस वक्त समझा। ये एक बहुत बड़ी बात। दादा लेखराज जी निश्चित तौर पर पूजनीय है। मुझे ये आकर बहुत ही अच्छा लगा। ब्रह्मा कुमारी ने हमेशा माना कि अपने प्रति और अपना प्रोफेशन के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बने रहो। ब्रह्मा कुमारी सोचते हैं कि अंदर का स्ट्रेंथ ही गाइडिंग फोर्स होता है, वही आपको आगे ले जाता है, वही बताता है कि आप अच्छा काम कैसे करें, समाज के लिए आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते। पॉजिटिव बने रहने के लिए आम जनता को बहुत सरल ढंग से ब्रह्मा कुमारी से सीखना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी के भीतर एक मंथन चलता रहता है, समाज को कैसे सुधार सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी एक आंतरिक मंथन है जो बार बार पुनर्जीवित करता है, हार के बाद भी खड़ा कर देता है, जीत के बाद मतवाला या पागल नहीं होने देता है। ब्रह्मा कुमारी का बहुत जबरदस्त प्रभाव है और आने वाले 10 सालों में सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ही रह जाएगा। ब्रह्मा कुमारी क्योंकि केवल मूल की बात करता है, यानी मैं गेरुआ पहनता हूँ, टोपी धारण करता हूँ, पगड़ी पहनता हूँ, ब्रह्मा कुमारी को इससे लेना देना नहीं है। वो ईश्वर में विश्वास करता है। चाहे आप ईश्वर का जो नाम रखें, आम आदमी सपना को चेज करते चले जाते हैं और उस चेज के चक्कर में आप इतने स्पीड में पहुंच जाते हैं कि आपके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं रहता। तो वो नियंत्रण कहाँ से आए? ब्रह्मा कुमारी आपके भीतर एक संतुलन कायम करता है, एक लगाम बनता है। मैं कई आश्रमों में जाता रहता हूँ, ज्यादातर आश्रम बाजार बन गए हैं। कृष्ण के नाम पर संस्था चलाने वालों के बीच में गया हूँ, वहाँ प्रसाद भी बिकता है। यहाँ मैंने कहा कि प्रसाद कहाँ मिलता है? एक बहन ने कहा कि भोजन पर हम बैठे हैं, 2 मिनट के लिए परमेश्वर को याद कीजिए, ये प्रसाद में बदल जाएगा, फिर आप ग्रहण कीजिए। आज जब धर्म को बाजार में बदला जा रहा है, तो ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी ताकत है, एक धार्मिक आंदोलन है, एक अलग तरह की शुद्धतावादी विचारधारा है जो संस्था को बाजार बनने से
वो कर सकते हैं। बाकी जो धार्मिक संस्थाएं उनको भी ब्रह्मा कुमारी से सीखना चाहिए। ऐसे स्पिरिचुअल माहौल में आकर 2-3 चीजें समझकर सीख कर जा रहा हूँ। एक ही ब्रह्मा कुमारी की बातें बहुत गंभीर और दार्शनिक है, अगर हम कर लेते हैं तो हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आम आदमी जैसे ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़ता है तो ब्रह्मा कुमारी उसकी आत्मा को बहुत सरल ढंग से, सहज तरीके से, प्योर फॉर्म में कर लेते हैं। माउंट आबू में ज्ञान सरोवर में ब्रह्म कुमारी के साथ बहुत सात्विक, बहुत पवित्रता महसूस हुई। ब्रह्म कुमारी स्वभाव से बहुत ही संतोषित है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ इस बात को, आप समाज में फैली बुराइयों को दूर कर सकारात्मक तौर पर समाज में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ब्रह्म कुमारी में वैल्यू बेस्ड लाइफ स्टाइल सिखाया जाता है और ये बहुत जरूरी भी है। मैं इस बात को दिल से मानता हूँ कि ब्रह्म कुमारी के साथ अगर आप जीवन जिएंगे तो आप सही रास्ते पर चलेंगे। आदमी को ये बात समझनी होगी, माननी होगी कि मन से पाक साफ होगा तो समाज बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ माउंट आबू। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी ब्रह्म कुमारी की, सकारात्मक लाइफ स्टाइल और लाइट हाउस। ब्रह्म कुमारी के बारे में मैं और जानना चाहूंगा। ओम शांति। आज यहाँ आकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। लालकृष्ण आडवाणी जी को भी मैं सुन रही थी, उन्होंने बहुत तारीफ की ब्रह्म कुमारी की, जिनको कोई नहीं जानता, जिनकी मुश्किलों के बारे में न सरकार को सरोकार है, तो लोगों की हेल्प ब्रह्म कुमारी करती है। जब आप खुद को अध्यात्म के करीब लेकर जाते हो तो बाहरी दिखावे से अंदर की जो शांति होती है वो बहुत मजबूती प्रदान करती है। ब्रह्म कुमारी हमारी आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा किया है। हिंदुस्तान की ये पहली संस्था है जो महिलाओं से संचालित होती है। ये बहुत गर्व की बात। पढ़ती थी मैं ब्रह्म कुमारी के बारे में, आप कितनी सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, तो जितने भी लोग हैं मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी ब्रह्म कुमारी संस्था महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत आगे जा रही है। आप उनके लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो वो समाज का नाम रोशन करेंगी। अपनी बात खुलकर कह सकते हैं कि ब्रह्म कुमारी के संघर्ष की वजह से महिलाओं को उनका राइट मिला। ब्रह्म कुमारी ने सपोर्ट किया। ये संस्था महिलाओं के लिए तो आदर्श है। नैतिकता को समाज में एक अलग पहचान मिलती है। ब्रह्म कुमारी का अहम योगदान है, जिन्होंने अपने संघर्ष से आगे बढ़कर समाज का नाम रोशन किया है। इस संस्था को गरीब से गरीब लोगों ने बहुत पसंद किया क्योंकि वहाँ बराबर का अधिकार मिलता है। ब्रह्म कुमारी का लक्ष्य है कि हम लोग की जिंदगी आसान हो जाए। सारे चैलेंज से निपटते हुए ब्रह्म कुमारी पूरी ताकत झोंक देती है ताकि समाज को और ज्यादा मजबूत कर सके। ब्रह्म कुमारी में इतना ताकत है, इतना दम है, इतनी शक्ति है कि समाज की सारी कमियों को जरूर दूर कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ब्रह्म कुमारी की आवाज को आप अपनी आवाज से और ज्यादा बुलंद कर ले जाओ। ब्रह्म कुमारी का उद्देश्य है बेटियों की, महिलाओं की आवाज को पावरफुल करना है। ब्रह्म कुमारी ने समाज में अपनी बुलंद पहचान बनाई। यहाँ से जो शिक्षा, जो संस्कार निकलते हैं वो हमारे लिए अहम है, उनसे भी सीखने को मिलता है। और इस बात को भी हम यकीन से कह सकते हैं कि ब्रह्म कुमारी सारी चीजों में सबसे अच्छा बैलेंस करती है। देखिए, जहाँ पर महिलाएं मजबूत होंगी वो परिवार, वो घर, वो समाज खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा, जैसा कि ब्रह्म कुमारी में हम देख भी पा रहे हैं। वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संस्था ये है जो विश्व के न जाने कितने देशों में फैली हुई है, तो ये मजबूती दिखाता है। और मैं तो कहती हूँ हिंदुस्तान के हर हिस्से को ब्रह्म कुमारी संस्था से सीख लेनी चाहिए ताकि हर जगह इस तरह की स्थिति हमें देखे। अपनी भूमिका को पुरजोर तरीके से निभा रहा है ब्रह्म कुमारी। महिलाओं से जुड़ी ये संस्था जो महिलाओं को आवाज दे, उनको मजबूत करने का काम करती है। दूसरा, यहाँ पर अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ किया जाता है। ये दो बातें बहुत बड़ी हैं जिसने ब्रह्म कुमारी के नजदीक लाकर मुझे खड़ा कर दिया। ब्रह्म कुमारी ने मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद की। थैंक गॉड, थैंक्स टू ब्रह्म कुमारी। मैं बहुत सारी चीजों को यहाँ सीख कर वापस दिल्ली लेकर जाऊंगी। सबसे ज्यादा खुशी तब होती जब ब्रह्म कुमारी में मैं आते हो। मेरी कोशिश होगी कि जब भी मौका मिले मैं यहाँ जरूर आऊँ। भाइयों बहनों, हम 7 हफ्ते का निःशुल्क कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हाउ टू चार्ज वाटर, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड्स रियलाइजेशन, टेंशन फ्री लाइफ, माइंड मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ लिविंग हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, ड्रग डी एडिक्शन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, EQ एंड SQ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, मेमोरी मैनेजमेंट, हाउ टू मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, टाइम मैनेजमेंट, स्वमान, योग निद्रा, स्लीप मैनेजमेंट, बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ साइकोसोमैटिक डिजीजेस आदि कोर्सेज भी इंक्लूडेड हैं। मुख्य रूप से इसमें ये बातें बताई जाएंगी। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है, क्या सचमुच नदी में नहाने से पाप कटते हैं, अगर शिव और शंकर एक ही हैं तो हम कभी शंकरालय, शंकरलिंग, शंकर रात्रि, ओम नमो शंकराय या सत्यम शंकरम सुंदरम क्यों नहीं कहते। शिवरात्रि कैसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। शिव बाबा कैसे 1936 से ब्रह्मा द्वारा सतयुग की जी यानी जनरेशन, विष्णु द्वारा सतयुग की ओ यानी ऑपरेशन और शंकर द्वारा कलयुग का डी यानी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसीलिए परमात्मा को गॉड कहा जाता है। परमात्मा को कण कण में व्यापक मानना उनकी महिमा करना है या घोर अपमान और हम भारतवासियों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है। क्या परमात्मा नाम रूप से न्यारे हैं या उनका नाम और रूप हम सबसे न्यारा है। आत्मा को परमात्मा का अंश मानना या आत्मा परमात्मा में समा जाती है ये मानना कैसे बहुत बड़ी मूर्खता है। हम सबके कैसे एक नहीं बल्कि 2 पिता हैं। शिव भगवान धरती पे आए हुए हैं और वे बहुत जल्द बाकी बचा 5% कार्य पूरा करके वापस लौटने वाले हैं। क्या ये सत्य है कि जो मात्र 1 घंटा शिव बाबा के नाम पे रोज निकाल रहे हैं उन सबको शिव बाबा 21 जन्मों यानी 2500 वर्षों के लिए जायदाद बांट रहे हैं। गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, ईश्वर आदि एक ही ज्योति बिंदु शिव बाबा के नाम है जिसके लिए
हजरत मोहम्मद ने अल्लाह एक नूर, क्राइस्ट ने गॉड इज लाइट, गुरु नानक जी ने एक ओंकार निराकार कहा है, जिसने मोसेस को सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी, जिसे यहूदी धर्म की 10 प्रमुख शिक्षाएं माना जाता है। आपके पूरे 84 जन्मों की सच्ची कहानी भी सुनाई जाएगी। यही भारत सतयुग त्रेता में स्वर्ग और द्वापर कलयुग में नरक कहलाता है। क्या ये सच है कि परमात्मा ने ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण बनाकर मनुष्यों में भेदभाव फैलाया है? किस युग से पाप, दुख, भक्ति, शास्त्र लिखना आदि शुरू हुए? स्वस्तिका के चिन्ह को क्यों शुभ माना जाता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युग बराबर 1250 साल के हैं, लेकिन कैसे कलयुग की अवधि को 360 से गुणा करके और द्वापर को कली से दुगुना, त्रेता को तिगुना और सतयुग को 4 गुना मानकर हर युग को लाखों साल का बना के 5000 साल के कल्प को 43,20,000 साल का बना दिया गया है, जिसके अनुसार अब भी जब इतने बॉम्ब, मिसाइल्स आदि बन गए हैं कि पृथ्वी का 100 बार विनाश संभव है, ये कहा जा रहा है कि कलयुग 40,000 साल और चलेगा। इस प्रकार से भोले भाले आम इंसान को अज्ञानता की नींद में सुला दिया गया है। कुछ ही वर्षों बाद होने वाले महाविनाश के बाद कौन सा एकमात्र देश बच जाएगा और क्यों? दुनिया के सभी धर्मों को एक पेड़ के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं? हम कौन से आसान पुरुषार्थ से नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं? दुनिया का एकमात्र खुली आंखों से किया जाने वाला राज योग मेडिटेशन, जो कि अति आसान है, से कैसे हम 8 शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं? घर में रहते हुए भी कैसे हम कमल फूल समान निर्लिप्त रह सकते हैं? कैसे लक्ष्य शब्द को गलती से लाख मानने के कारण हमने ये मान लिया है कि मनुष्य आत्मा को पापों की सजा भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, जो कि सरासर झूठ है। गीता के भगवान के लक्षण है कि मैं अजन्मा, अकाल मूर्त, अभोक्ता, सर्व का मात पिता, गुरु, शिक्षक, मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टे वृक्ष का बीज रूप हूँ। मेरा साधारण रूप देख मूढ़मती लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की तो जन्म मृत्यु हुई थी, वे तो भोजन आदि भोगते थे, उनके तो माता पिता, गुरु, शिक्षक सब थे और वे तो अति सुंदर थे। तो आखिर गीता के भगवान कौन है? क्या शांति के सागर परमात्मा ने हिंसक युद्ध कराया होगा? यदि हाँ, तो गीता में क्यों मात्र 2% श्लोकों में ही हिंसा का वर्णन है? क्यों 98% श्लोक आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर है? भगवान ने तो कहा है कि तू मेरी याद में भी रह और युद्ध भी कर। क्या प्रभु की याद में हिंसक युद्ध संभव है या बुराइयों से अहिंसक युद्ध संभव है? गीता के भगवान के महावाक्य हैं कि जब जब धर्म की अतिग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। संभव है युग युग में, परंतु युग तो 4 ही होते हैं, यानी अधिक से अधिक भगवान के अवतार भी 4 ही होने चाहिए। तो क्या 24 अवतार मानना मिथ्या है? क्या कुरुक्षेत्र, जिसमें मात्र 10.5 लाख लोग रहते हैं, वहाँ 166 करोड़ लोग, यानी भारत पाकिस्तान दोनों देशों में मिला के जितने लोग रहते हैं, उतने लोग युद्ध में मरे होंगे? क्या ये सत्य है कि महाविनाश के बाद श्री कृष्ण जी फिर से आ रहे हैं? इसके अलावा होली, दिवाली आदि हर त्योहार और गीता, रामायण, भागवत आदि हर शास्त्र का सत्य रहस्य भी आपको बताया जाएगा। यदि आप भी इस 7 हफ्ते के निःशुल्क कोर्स को जूम के जरिए करना चाहते हैं, जो कि इंग्लिश, हिंदी और स्पेनिश में अवेलेबल है, तो अपना नाम और मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी पर भेजिए। कृपया तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन क्लिक करके ऑल कीजिए, ताकि बिना मेहनत के हर वीडियो आपको मिलती रहे। ओम शांति।